हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आपकी अभी एलडीसी का जो पेपर है तो एलडीसी वाले की शानदार तैयारी चल रही होगी। और सीईटी का भी जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। और जो साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, यही आशा और उम्मीद करता हूँ। और प्यारे साथियों, आज की क्लास में अपन देखेंगे राजस्थान इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम राजस्थान का इतिहास का पहला टॉपिक जो प्राचीन सभ्यता है उसकी 3 क्लास हमारे इसी चैनल पर डाल चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। और ये चौथी क्लास है और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और अपने आज सभ्यता वाला टॉपिक इसमें आप कंप्लीट करेंगे। तो देरी ना करते हुए चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा चैनल नहीं, आपका चैनल है। और अपने जो भी साथीगण तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये चैनल पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी क्लास। चलिए आज की क्लास की शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है अपने जो है बैराठ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है बुद्धा पहाड़ी, बी है अशोक पहाड़ी, सी है बीजक पहाड़ी और डी है विराट पहाड़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजक पहाड़ी। तो आज की क्लास का दूसरा प्रश्न है उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं। तो ऑप्शन ए है ओजियाना, बी है गिलुंड, सी है बैराठ और डी है आहड़। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बैराठ सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला है? ऑप्शन ए नगरी, बी बैराठ, सी कोलवी और डी लालसोट। तो ऑप्शन बी बैराठ से मिला है, ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो ऑप्शन ए है बालाथल, बी है गणेश्वर, सी है बैराठ और डी है कालीबंगा। तो ऑप्शन सी बैराठ सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन ए है गागरून, बी है उसिया, सी है नागदा और डी है बैराठ। तो अपना डी आंसर सही हो जाएगा, बैराठ से मिले। छठा प्रश्न है किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? तो कौन सा अभिलेख मिला है? आहड़ का, गणेश्वर का, बैराठ या फिर कालीबंगा? तो इसमें भी अपने बैराठ आंसर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? तो कौन सा था अपने? कुरु, कौशल, मल्ल, मत्स्य। तो अपने इसमें चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन मत्स्य सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है सही कथन वाले, ये कथन कारक वाले प्रश्न भी बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अपने सही कथन का चयन करना है। तो कथन एक दे रखा है कि बैराठ जयपुर जिले में स्थित है और यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। और कथन दो कह रहा है
कि यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था और सम्राट अशोक के काल में शिला पट्टिकाएँ भी यहाँ मिली है। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें कथन एक और कथन दोनों सत्य हैं, या फिर कथन एक या कथन दोनों ही गलत हैं, या फिर कथन एक सही है दूसरा गलत है, या फिर पहला गलत है दूसरा सही है। तो इसमें अपना 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही सही है। 9वां प्रश्न है, किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए है बैराठ, बी कालीबंगा, सी आहड़ और चौथा या ऑप्शन थोड़ा ये मिस्टेक है, बागावली नहीं है। इसमें अपना आंसर हो जाएगा बैराठ, सही आंसर हो जाएगा। बनावली है, बागावली नहीं है, यहाँ पर बनावली है। चलिए आज की क्लास का 10वां प्रश्न देखते हैं कि किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद T.H. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? तो कौन सा है? नलियासर, कालीबंगा, आहड़ या गणेश्वर? तो इसमें ऑप्शन ए नलियासर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बनास, कोठारी, खारी या कांतली? तो बनास नदी के किनारे स्थित है गिलुंड, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो ये ताम्र पाषाण युग के, लोह पाषाण युग, मृदबांड युग या प्रस्तर युग? तो इसमें साथियों ये ताम्र पाषाण, ये भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, माफ करना, ये ताम्र प्रस्तर है, ताम्र प्रस्तर युग हो जाएगा इसमें। तो इसमें ए ऑप्शन से हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थित है? तो गिलुंड पुरातत्व स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली या उदयपुर? ये अपने हो जाएगा बी ऑप्शन, राजसमंद में स्थित है। 14वां प्रश्न है, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये है आहड़ से, कालीबंगा से, गणेश्वर से या बैराठ से? तो ये अपने आहड़ से संबंध हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है? पहला ताम्र पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति या पुरा पाषाणिक संस्कृति? तो इसमें प्यारे साथियों अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नव पाषाणिक संस्कृति। 16वां प्रश्न है, कौन गिलुंड सभ्यता के उत्खनन में संबंधित नहीं है? डॉक्टर V.S. शिंदे, B.B. लाल, प्रोफेसर ग्रेगरी पोसेल, डॉक्टर सूरजभान? तो इसमें अपने डी ऑप्शन से हो जाएगा, डॉक्टर सूरजभान संबंधित नहीं है। 17वां प्रश्न है, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? तो बालाथल सभ्यता का पुरातत्व ऑप्शन ए वल्लभनगर उदयपुर, माउंट आबू सिरोही, हनुमानगढ़ अजमेर में? तो अपना इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए वल्लभनगर उदयपुर सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता में पाया गया है? किस सभ्यता में पाया गया है 11 कमरों वाला विशाल भवन? कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बैराठ? तो ये अपने प्यारे साथियों ये बालाथल सभ्यता में पाया गया है 11 कमरों वाला विशाल भवन। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? 19वां प्रश्न है, तो किसके नेतृत्व में हुआ? V.N. मिश्र, B.B. लाल, R.C. अग्रवाल, अमलानंद घोष? तो ये अपने
VN मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र के निर्देशन में उत्खनन हुआ। 20वां प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है? तो कौन सा है? ताम्रपाषाणी काल से संबंधित तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, बालाथल, बागोर। तो ये हो जाएगा अपना बालाथल, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 21वां है, पुरातात्विक स्थल नदी में सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जोधपुरा साबी, ओसियाना खारी, कालीबंगा गग्गर या बालाथल कांतली। तो ये बालाथल कांतली अपना ये सुमेलित नहीं है, डी आंसर सही हो जाएगा। साथियों 22वां प्रश्न है अपना, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है आहड़, बालाथल, गणेश्वर या गिलोंड। तो इसमें अपने बालाथल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 23वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? तो किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? सीकर, नागौर, अलवर या भीलवाड़ा। तो किस में स्थित है? ये अपने भीलवाड़ा में स्थित है। बागोर कहाँ है? तो बागोर तो अपने भीलवाड़ा में है साथियों। बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है बागोर? तो बागोर तो हो जाएगा अपने कौन सी नदी के किनारे स्थित है प्यारे साथियों? तो ये तो अपने लूनी, बनास, कोठारी या चंबल। तो ये अपने कोठारी नदी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 25वां प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये ओजियाना, रंगमहल, महासतियान, नलियासर। अपने ये ओजियाना भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है प्यारे साथियों, तो इसको ऐसे ओजियाना ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है ओजियाना, ऐसे ये ओजियाना सही। लेकिन इस प्रश्न का आंसर अपना सी हो जाएगा, महासतियां सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस स्थल पर एक कंकाल के गले में हड्डियों, पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया था? तो कहाँ से पाया गया था? बागोर, आहड़, तिलवाड़ा या कालीबंगा। तो ये अपने बागोर से एक कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार पाया गया था। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बागोर। तो ये अपने बागोर से प्राप्त हुए हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो किसके निर्देशन में किया गया था? बीबी लाल के, बी के थापर, VN मिश्र, ए घोष। तो ये अपने VN मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र के निर्देशन में बागोर का उत्खनन किया गया था सर्वप्रथम। 29वां प्रश्न है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता? तिलवाड़ा बाड़मेर को, नगर टोंक, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़ को। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। 30वां प्रश्न है, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? आहड़ उदयपुर, रंगमहल हनुमानगढ़, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। तो ये रेड टोंक के अनुसंधान करता
है। 31वां प्रश्न है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोर्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोनारी, रेड, रंगमहल, बरूर से। तो ये अपने रेड से मिला है, रेड। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? नगर, नैनवा, नगरी, सांबर, रेड। तो बार बार आ रहा, रेड अपने टोंक में है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो किसको कहते थे? मालव नगर। नगर टोंक को, नलियासर सांबर को, सुनारी झुंझुनू को, रेड टोंक को। तो ये नगर टोंक को कहते थे। 34वां प्रश्न है, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? सीकर, अलवर, टोंक और पाली। तो ये नगर अभी जस्ट देखा है अपना, नगर कहाँ है? टोंक जिले में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि पूरा उत्खनन स्थल बागोर और नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो बागोर और नाडोल कहाँ है? तो पाली और जालोर में, बीकानेर और पाली में, भीलवाड़ा और पाली में, अलवर और भीलवाड़ा में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अपने भीलवाड़ा और पाली में। भीलवाड़ा में तो है बागोर और पाली में है नाडोल। 36वां प्रश्न है, किस स्थल से झांख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो झांख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है कहाँ से? अभानेरी से, किराड़ू, नौह, बैराठ से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नौह से प्राप्त हुई है। सी आंसर इज द राइट। 37वां प्रश्न है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो कौन सा स्थल बसा हुआ है? गिलुंड, जोधपुरा, नगरी, बरौर। तो ये अपने कौन सा बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, जोधपुरा सही आंसर हो जाएगा। 38वां है, जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड पीरियड में लोहा उपलब्ध नहीं था? तो कौन सा नहीं था? पीरियड फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? तो इसमें पीरियड, तीसरे पीरियड के अंदर लोहा उपलब्ध नहीं था। तो 39वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? तो ओजियाना स्थल कहाँ है? तो ये गंगानगर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, राजसमंद में। तो इस आंसर हो जाएगा अपना भीलवाड़ा सही हो जाएगा। ओजियाना स्थल भीलवाड़ा में स्थित है। 40वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि वर्षों के दौरान किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1998 से 1999, 1995 से 1996, 2008 से 2009 या 2000 से 2001 के बीच में। तो ये 2000 से 2001 के बीच में, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि ओजियाना पुरातत्व स्थल की खुदाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? यहाँ लोहे लगाने के प्रमाण मिले हैं। पुरातत्व स्थल ओडिशा नहीं है, ओजियाना, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। ओजियाना का उत्खनन कार्य अमलानंद घोष के निर्देशन में हुआ। यहाँ प्रचुर मात्रा में लोहे प्राप्त हुए हैं। तांबे की चूड़ियाँ, तांबे की शैलियाँ, अंगूठी और मौली की अलंकरणीय आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य हो जाएगा? डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा।
42वां प्रश्न है रंग महल और 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? तो किसके नेतृत्व में किया गया था? के.एन. पुरी, आर.सी. अग्रवाल, हन्ना रीड के नेतृत्व में स्वीडिश दल या फिर वी.एन. मिश्र? तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, हन्ना रीड के नेतृत्व में स्वीडिश दल ने किया था। 43 प्रश्न है रंग महल स्थित है श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी आंसर, हनुमानगढ़। 44वां प्रश्न है रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? तो किसकी खेती की जाती थी? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का? तो किसकी? चावल की खेती की जाती थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न है लूनी घाटी डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? ऊपरी पुरापाषाण युग, उत्तर पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग? इनमें से कोई नहीं। तो ये संबंधित है सी ऑप्शन, मध्य पुरापाषाण युग से। 46वां प्रश्न है बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पुरास्थल किस युग से संबंधित है? तो यह है नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग, कांस्य युग? तो ये भी पुरापाषाण युग से संबंधित है। 47वां प्रश्न है 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया? तो कौन सा भारत की तरफ रह गया था? तो वो अपना हड़प्पा, वो तो पाकिस्तान में गया। चूरू, बीकानेर, ये तो पहले ही अपने हैं भारत की है। सीकर, तो सॉरी इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है प्यारे साथियों। इसमें पहला हड़प्पा और दूसरा ऑप्शन होगा अपना मोहनजोदड़ो दूसरा होगा, और अपना तीसरा ऑप्शन होगा इसमें गनेरी वाला, और चौथा होगा अपना कालीबंगा। ये सारे ऑप्शन ही गलत है, तो इसमें अपना कालीबंगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू, चूरू, बीकानेर या सीकर? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं सुनारी सभ्यता के अवशेष? तो ये अपने झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। 49वां प्रश्न है खेतड़ी के किस गांव में अयस्क में लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो ये सोनारी, नगरी, बरौर या बागौर? तो ये अपने सोनारी सभ्यता से मिले हैं। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न अपना 50वां प्रश्न, राजस्थान के जालोर जिले किस सभ्यता की खोज हुई है? जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई है? बालाथल, गणेश्वर, बैराठ या भीनमाल? तो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों डी ऑप्शन, भीनमाल। तो प्यारे साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगले किस टॉपिक पर आप चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक अगली और बहुत अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। और प्यारे साथियों आज की क्लास में अपना राजस्थान की सभ्यता वाला जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और ये सारे जो प्रश्न मैंने करवाए हैं ये विभिन्न किसी न किसी पेपर में पूछे हुए हैं। चाहे आरएस में पूछो, चाहे पिछली बार सीईटी हुई उसमें पूछो, चाहे राजस्थान पुलिस के एलडीसी के प्रश्न हो, ये सारे किसी न किसी पेपर में पूछे हुए वो प्रश्न हैं, और आगे आपके पेपर में कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो साथियों तब तक बहुत जल्द मिलते हैं एक अगली क्लास में। तब तक आप मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।